आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे बयान की जिसने पाकिस्तान की राजनीति और वहां की जनता में भारी हलचल मचा दी है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में कहा कि सिंध कभी भारत में वापस आ सकता है और इस बयान के बाद पाकिस्तान के अलग अलग राजनीतिक दलों और नेताओं में हड़कंप मच गया। खासकर सिंध प्रांत के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर बयान देते हुए कहा कि सिंध पाकिस्तान का अभिन्न हिस्सा है और रहेगा। कोई भी बाहरी शक्ति इसके अस्तित्व में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। राजनाथ सिंह दिन में सपने देखना बंद करें। राजनाथ सिंह के इस बयान ने पाकिस्तान में सियासी और सामाजिक हलचल पैदा कर दी है। पाकिस्तान के कई प्रांतों में अलगाववादी आंदोलन लंबे समय से चल रही है, जिसमें बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध शामिल है। इन प्रांतों में लोगों की सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान को लेकर गहरी भावनाएं हैं। ऐसे में जब भारत के एक शीर्ष नेता ने ये बयान दिया तो पाकिस्तान की सरकार और वहां के नेताओं को मानो आग लग गई हो। कई नेताओं ने इसे गैर जिम्मेदाराना और संपूर्ण क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा करार दिया। सिंध के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह ने अपने बयान में इतिहास का हवाला देते हुए कहा कि सिंध ने 1936 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग होकर अपनी अलग पहचान बनाई थी। उस समय तो पाकिस्तान का नाम तक नहीं था। सिंध की जनता हमेशा से अपनी सांस्कृतिक विरासत, राजनीतिक पहचान और स्वायत्तता के लिए एकजुट रही है। किसी भी बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं है। उनके इस बयान से ये साफ हो गया कि पाकिस्तान में सिंध की जनता और राजनीतिक नेतृत्व इस मुद्दे को बेहद संवेदनशील मानते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि राजनाथ सिंह का बयान सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। भारत ने हमेशा से पाकिस्तान के भीतर अलगाववादी आंदोलनों और अल्पसंख्यक अधिकारों के मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया है। राजनाथ सिंह का ये बयान उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है जिससे पाकिस्तान की अंदर प्रांतीय राजनीति और अलगाववादी आंदोलनों पर असर पड़े। हालांकि पाकिस्तान इसे भारत की विस्तारवादी नीति के रूप में देख रहा है और यही कारण है कि मुराद अली शाह और अन्य नेताओं ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बयान का मकसद पाकिस्तान के अंदर अलगाववादी आंदोलनों और वहां की जनता को जागरूक करना है कि भारत उनके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दावों पर नजर रखता है। वहीं पाकिस्तान इसे धमकी और भारत के हिंदुत्व विस्तारवाद का संकेत मान रहा है। ये दोनों देशों के बीच एक नई तनावपूर्ण स्थिति को जन्म दे सकता है। हालांकि भारत के दृष्टिकोण से इसे क्षेत्रीय इतिहास और भू राजनीतिक यथार्थ पर आधारित बयान माना जा रहा है। ऐसे समय में जब पाकिस्तान के अंदर अलगाववाद और सियासी अस्थिरता की स्थितियां लगातार बढ़ रही हैं, राजनाथ सिंह का ये बयान पाकिस्तान के लिए एक तरह का चेतावनी संदेश भी है। ये बताता है कि भारत इतिहास, भूगोल और राजनीतिक सच्चाइयों के आधार पर अपने नजरिए को स्पष्ट कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बयान के बाद पाकिस्तान में राजनीतिक बयानबाजी, मीडिया कवरेज और सोशल मीडिया पर बहस तेज हो सकती है। तो दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि राजनाथ सिंह का बयान सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि रणनीतिक राजनीति और क्षेत्रीय संदेश का प्रतीक है। पाकिस्तान के नेताओं की प्रतिक्रिया, मुराद अली शाह का गुस्सा और मीडिया में बहस ये दिखाती है कि ये मुद्दा आने वाले समय में और भी गर्म हो सकता है। इस घटना ने दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भू राजनीतिक सवालों को फिर से जगाया है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम से एक बात तो साफ होती है, इतिहास और भूगोल केवल किताबों में नहीं रहते बल्कि राजनीति और देशों के फैसलों में भी गहराई से जुड़े होते हैं। आज का ये बयान और पाकिस्तान की प्रतिक्रिया दोनों ही इस बात का प्रतीक है कि क्षेत्रीय राजनीति कितनी संवेदनशील और जटिल हो सकती है। इसलिए हमें इस पर नजर रखनी होगी कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके असर कैसे दिखाई देंगे। ये मामला सिर्फ बयानबाजी का नहीं बल्कि दो पड़ोसी देशों की राजनीति, रणनीति और इतिहास की गहरी गूंज है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए।